मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। यूपी के सीएम योगी सुबह पौने 11 बजे लखनऊ के राज्य बीजेपी मुख्यालय में संवाददाताओं से बात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोमवार को मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया, राजनीति की दिशा बदली। पहले सरकार घोषणाएं करती थी जो कभी पूरी नहीं होती थी। पहले आतंकी हमले होते थे तो हम दूसरे देशों से गुहार लगाते थे, लेकिन अब भारत घर में घुसकर मारता है। 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। विपक्ष का रिएक्शन, आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई। और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर बतानी है तो सरकार पर कैपिटा इनकम बताए कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में यहाँ पहुँच गई है और लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, तो हमारे आम लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर सरकार पर कैपिटा इनकम नहीं बता सकती है तो इसका मतलब ये लोग आंकड़ों से धोखा दे रहे हैं। न केवल आंकड़ों से धोखा उद्योग और लोगों को दे रहे हैं, बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने का जो आंकड़ा बताते थे, कम से कम आज उन्हें पेश करना चाहिए कि किसानों की इस फार्मूले की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से या इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से किसानों की आय दोगुनी हो गई है। धन्यवाद। क्या आपने 11 साल में लोगों को नौकरियां दी हैं? क्या आपने महंगाई को कम किया है? जो पेट्रोल डीजल आप 35 और 40 रुपए में खरीद रहे हैं, वो देश के लोगों को 100 रुपए में दे रहे हैं। ये आपकी उपलब्धि है। किसान 2-2 साल सड़कों पर बैठा रहा, आप उसकी आवाज़ तक सुनने को तैयार नहीं थे। क्या ये आपकी उपलब्धि है? देश का सारा मुसलमान वक्फ के खिलाफ है, आपको कोई परवाह नहीं है। तो ये सारे माइनस पॉइंट्स हैं जो 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार के हिस्से में आते हैं।